वजीर आजम हाउस में चश्मे फलक ने क्या मंजर देखा। वो कौन से मेहमान थे जो जाने महफिल बन गए। क्या ऐसे मनाजर की पहले भी तारीख मिलती है? अगर मिलती है तो ये बैटरियों के चार्ज और रीचार्ज होने का खूबसूरत मौका और तरीका है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नईम मसूद। कुछ महाफिल, कुछ बज़में ऐसी सजती है, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, भले ही उसमें दुनियादारी हो, भले ही उसमें सियासत हो, भले ही उसमें किसी का ज़ाती फ़ायदा हो, लेकिन इस तरह की महफिलें बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ऐसे रंग जमा देती हैं जिनसे कई लोगों का भला होता है, कई लोगों को एतमाद मिलता है, कई लोगों को नफ्सियाती तौर पर एक तक़वियत मिलती है और कुछ लोगों को इससे माली फ़वाइद भी हासिल होते हैं। खैर व बरकत की ऐसी महफिलें, वजह कोई भी हो, मामला कोई भी हो, पस मंज़र कोई भी हो, इनका रंग जमाना बेहतरीन अमल है। हम तो कहा करते हैं कि ऐसे अमलों से इंसानों की, समाजियात की, मुआशियात की और इवन सियासियात की भी बैटरी चार्ज और रीचार्ज होती है। पिछले दिनों कोऑर्डिनेटर पीएम जनाब राना मशहूद अहमद ख़ान, जो यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके दम से एक बहुत जानदार शानदार दिन गुजरा वज़ीर आज़म हाउस में। वज़ीर आज़म हाउस का आंगन घर के सेहन की तरह सजा लगा, जिसमें वो शगुफ़े थे जो मुस्तकबिल में चटक कर फूल बनने वाले हैं, और वहाँ कुछ कलियाँ थीं, यानी हमारे नन्हे प्यारे बच्चे, वो बच्चे जिनके सर पे दस्ते शफ़क़त कम है, जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं, उनमें से कुछ बच्चे वो जो ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं, उन सब को वज़ीर आज़म हाउस में इकट्ठा किया गया। अफ्तार का वक्त था, उनको अफ्तारी दी गई। उनके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब घुल मिल गए। ज़रा गौर कीजिएगा, कल को वो बच्चे इसको सोच सोच के खुश नहीं होंगे? क्या उनके लिए एक हिस्ट्री नहीं बन गई? मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से मेरे या किसी के भी हज़ारों इख्तलाफ हों, या किसी भी सियासतदान के साथ हज़ारों इख्तलाफ हो, लेकिन जब कोई सियासतदान, जब कोई लीडर इस तरह का काम करता है कि जिससे किसी को जज्बों को तक़वियत मिले, जिससे किसी के सर पे दस्ते शफ़क़त आए, जिससे किसी को किसी की नशो नुमा में तक़वियत हो, या किसी के नफ्सियाती और तबई रुझानात को एक तसल्ली मिले, तो ये काम काबिल तारीफ़ होता है, कोई भी करे। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये काम किया और उन बच्चों को इकट्ठे किया, उन बच्चों की एक हिस्ट्री बनाई। बड़े हो के बच्चे वो इन मामलात को याद करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि कैबिनेट के दीगर वज़रा को भी, मैं तो कहता हूँ उन बड़े समाजी लोगों को भी इस तरह की महफिलें जमानी चाहिए, जिससे बच्चों को और उनकी नफ्सियात को और उनके रुझानात को एक समत मिले और वो कसरे नफसी से बाहर निकलें। ये बच्चे जो इसमें से बेशतर, बल्कि इनमें से सारे यतीम बच्चे थे, उनकी यतीमी दूर तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस तो दे सकते हैं। किसी लीडर का, किसी ज़िम्मेदार शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसे कामों में, और जो ट्रस्ट भी ऐसे काम करते हैं, जो अदारे भी ऐसे काम करते हैं, उनको भी उनकी भी हौसला अफजाई की जाए। और वज़ीर आज़म ने ये एक बड़ी शानदार रवायत पैदा की है, और हम राना मशहूद अहमद ख़ान को इस पे खराज तहसीन पेश करते हैं, और वज़ीर आज़म साहब को करते हैं कि उनके थोड़े से वक्त से वो चेहरे किस तरह, मुरझाए हुए चेहरे किस तरह खूबसूरत बन गए, और जो कहकशां उनके आंगन में उतरी, वज़ीर आज़म हाउस के आंगन में उतरी, जो उन्हें अपनायत मिली,
میں یہ سمجھتا ہوں، اور نفسیاتی ماہرین اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں، سماجی ماہرین اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اٹس گڈ، تھینک یو وزیر اعظم۔